अब कुछ खबरों पर फोकस करते हैं। अब इस साल की पहली छमाही निकल गई, लेकिन दूसरी छमाही यानी कि H2 सेकेंड हाफ में एम्फी कुछ शेयरों का रीक्लासिफिकेशन करने वाला है। नुवामा का क्या अनुमान है, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, ज़रा समझ लेते। पूरी डिटेल प्रियंका के पास है। प्रियंका, ज़रा बताइए क्या अंदर बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, कुछ चेंजेस होंगे जो लार्ज कैप से मिड कैप में जाएंगे, मिड कैप से लार्ज और स्मॉल से मिड कैप में। सो अगर इसी में देखें तो आप इस कैलेंडर ईयर के लिए जो दो बड़े पहले तो जो दो डीमर्ज स्टॉक हुए हैं, सीमेंस एनर्जी और आईटीसी होटल, ये भी क्लासिफिकेशन में आ सकते हैं, इनकी भी एंट्री हो सकती है। सो लार्ज कैप का जो कट ऑफ रह सकता है वो 91,600 करोड़ का एस्टिमेशन है। मिड कैप के लिए कट ऑफ लगभग 31,000 करोड़ रह सकता है। नुवामा का सोर्स है ये। मिड कैप से लार्ज कैप में पोटेंशियल एंट्री किन किन स्टॉक्स की हो सकती है? तो पहली लिस्ट में जो नाम है, 5 बड़े नाम, उसमें इंडियन होटल, सोलर इंडस्ट्रीज, मैसगांव डॉक, मैक्स हेल्थ केयर और मैनकाइंड फार्मा जैसे स्टॉक्स है जो लार्ज कैप में आ सकते हैं मिड कैप से। अब स्मॉल कैप से मिड कैप में जो पोटेंशियल एंट्रेंट्स हैं उसमें गॉडफ्रे फिलिप्स, नारायणा हृदयालय, लॉरस लैब, आज इनफैक्ट लॉरस लैब में अच्छी खासी मूव भी दिख रही है, MCX और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, ये सेकेंड लिस्ट है। अब बात करते हैं लार्ज कैप से मिड कैप में, यानी नीचे की तरफ कौन से जा रहे हैं? RVNL, हीरो मोटोकॉर्प, IOB, स्विगी और पॉलीकैब। मिड कैप से स्मॉल कैप में जो ट्रांसफर हो रहे हैं उनमें ओला इलेक्ट्रिक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आदित्य बिरला फैशन, IGL, दीपक नाइट्रेट। अब इस बार की जो इस लिस्ट में कई नई लिस्टिंग भी हैं जो शामिल हैं। उनमें से सीमेंस एनर्जी, इसे जगह मिली है लार्ज कैप में सीधा। ITC होटल मिड कैप में, हेक्सावेयर ये भी नई लिस्टिंग मिड कैप में, बेलराइज इंडस्ट्रीज कुछ दिन पहले ही लिस्ट हुआ है, ये स्मॉल कैप का एंट्रेंट है, और एथर एनर्जी भी स्मॉल कैप में पोटेंशियली आ सकता है। नेहा, तो इंटरेस्टिंग नाम यहाँ पर काफ़ी सामने यहाँ पर निकल कर आए हैं। सीमेंस एनर्जी की तो सीधे लार्ज कैप में ही एंट्री हो रही है, और इसमें कुछ लॉरस लैब्स जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पर की एंट्री होते हुए नजर आएगी। मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ ये स्टॉक सब बढ़ते हुए नजर आएंगे। और आज इसके चलते ये जो अपडेट आ रहे हैं उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक्शन भी बन रहा है। लॉरस लैब्स पर एक बार राय ले लेते हैं। सुमित जी, आप सलाह दीजिए। लॉरस लैब 2.5% ऊपर है आज, और बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। लगातार 1 महीने से तेजी बनी हुई है, करीब 21% ये स्टॉक ऑलरेडी चढ़ चुका है। अभी क्या करना चाहिए लॉरस लैब्स में? बिल्कुल सही कहा आपने, लगातार तेजी बनी हुई है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है पिछले कई हफ्तों से। इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए पिछले 5-6 महीनों से स्टॉक 740 के पास है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 725 का इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर में 775, और रैली एक्सटेंड हुई तो 800 रुपए तक के लेवल भी लॉरस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। हम यहाँ पर फार्मा स्पेस का ही जिक्र कर रहे हैं। एक और स्टॉक जिस पर बात करेंगे, बायोकॉन। बंसल जी, आप बायोकॉन का चार्ट देखें और बताएं कैसे मूवमेंट, कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है? नेहा जी, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। मैं तो कंटिन्यूसली इस पर 500 रुपये के टारगेट के लिए डिलीवरी पे खरीदारी की राय देता आया हूँ। तो जिनके पास है पहले तो बने रहें, और अगर कोई ट्रेडिंग के नज़रिए से बाय करना चाहता है तो यहाँ पर 348 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर में 383, 385 के टारगेट बैठते हैं। चलिए, तो बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अच्छी स्ट्रेंथ के पूरे संकेत हैं।